Hello students and my friends, we will go to practice of प्राणायाम कपालभाति। तो आज हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो इसको करने से पहले आप किसी आरामदायक सुख आसन में बैठ जाइए ताकि हम इसे आराम से लंबे समय तक कर पाएंगे। तो कपालभाति का शाब्दिक अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ कपालभाति। तो इसमें आपको श्वास लेना है और इस श्वास को आप अपने पेट में भरें और आप महसूस करें कि हम एक बार की श्वास में कितने बार इसको झटके के साथ नासिका छिद्रों से बाहर निकाल पाएंगे। तो यह कपालभाति होता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस आसन को किस प्रकार से कर पाएंगे। तो आप किसी सुखासन में बैठ जाएं और अपनी हथेलियों को ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा में रखें। ये जो सीक्वेंस ये आप देख रहे हैं ये है ज्ञान मुद्रा, और अगर हम इसको इस प्रकार से समायोजित करते हैं तो ये है चिन्ह मुद्रा। इस मुद्रा में हमारी हथेलियां आकाश की ओर रहती हैं। तो ये चिन्ह मुद्रा है और ये ज्ञान मुद्रा है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है तो आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। तो हम चलते हैं कपालभाति के अभ्यास की तरफ। गहरी सांस लेंगे अपने बाय योर नोज एंड इसको श्वास को हम अपने पेट में भर लेंगे और झटके के साथ इसको धीरे धीरे नासिका छिद्रों के थ्रू बाहर निकालेंगे। चलिए देखते हैं। आप देखेंगे कि आप अपने पेट को अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं और धीरे धीरे झटके के साथ श्वास को बाहर निकाल रहे हैं। तो यह क्रम कपालभाति है। फिर से करते हैं। आप महसूस कर सकते हैं, अपने हथेलियों को पेट के ऊपर रख लें और आप महसूस करेंगे कि हमारे पेट से झटके के साथ श्वास बाहर की तरफ निकल रही है। तो इस तरह हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इस प्राणायाम के बहुत सारे लाभ हैं। पहला तो ये कि हम श्वास को बहुत अच्छे से पानी जैसे हम पीते हैं उस तरह से हम श्वास को ले पाते हैं। दूसरा है कि इस प्राणायाम को करने से हमारे पेट की मांसपेशियों का अच्छा खासा व्यायाम एक्सरसाइज हो जाती है और हमारे पाचन तंत्र पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इससे हमारा डाइजेशन जो सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छे वर्क में आ जाता है और हमारी जो बेली फैट्स है, हमारी पेट में जो अनावश्यक रूप से चर्बी का जो संग्रहण है उसका भी यहाँ पे नष्टीकरण हम देखते हैं। तो यहाँ पे एब्डोमिनल जो फैट है वो भी मेल्ट होने लगता है। तो ये कपालभाति हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कारगर है। तो इसका अभ्यास आप अपने यथासंभव स्थिति तक आप कर सकते हैं और आप श्वास लेते जाइए और झटके से इसे हम बाहर निकालते हैं, जिससे हमारे पेट की व्यायाम में महत्वपूर्ण यहाँ पे लाभ मिल जाते हैं। तो यह है कपालभाति प्राणायाम। तो आप इसे कब करेंगे? तो ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आप इसे सुबह और शाम, इन द मॉर्निंग और इवनिंग यू कैन डू इट, बट आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि आप जब भी कपालभाति करें आप बिना भोजन की इसको करें, क्योंकि आप यदि भोजन कर लेंगे तो आप
इसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें ये शर्त होती है कि आपको भोजन के पहले ये प्राणायाम करना होता है। आप इसे भोजन के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पाचन तंत्र में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो आप इसे भोजन के पहले ही करें। तो बच्चों, गुड बाय। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसके आप बहुत सारे लाभ भी उठाएंगे। गुड बाय।